हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से भारतीय इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो यूके और यूके ट्रिपल एससी की पिछली कई कक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब वो त्रिपिटक ग्रंथ क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसमें जो त्रिपिटक, एक है इसमें विनय पिटक, एक है इसमें विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और जो तीसरा है वो है इसमें अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक। ये तीनों हमारे त्रिपिटक हैं। अब जो विनय पिटक है, ठीक है, विनय पिटक में इसमें क्या है, इसमें बौद्ध के संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। जबकि जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्धों के उपदेशों को बताया गया है। जबकि जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो कभी एग्जाम में पूछे कि विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी नियम। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जबकि अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। ये हमारे त्रिपिटक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कभी एग्जाम में पूछे तो आप इससे सही करके आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अब राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको पिछली कई कक्षाओं में बता चुकी हूँ, चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत चीज़ें बताई हुई हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो हमें बताना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो जो दारुल सफ़ा था ये एक क्या था, एक मुफ्त यानी खैराती अस्पताल था। ठीक है, खैराती अस्पताल था। अब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है इसके दरबार में सबसे ज़्यादा क्या थे, दास थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा दास किसके दरबार में थे, वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। और इन दासों की देखभाल के लिए ही इसने क्या किया था, एक दीवाने बंदगाह, ठीक है, दीवाने बंदगाह की स्थापना यहाँ पे इसने करी थी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया था, इसने क्या किया था, अपने काल में इसने क्या किया था, नहरों का जाल बिछाया था। ठीक है, नहरों का जाल किसने बिछाया था, वो बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर भी क्या करा था, जजिया कर लगाया था। तो ये है हमारे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हो सकता है कि इसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किया था। तो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कादिर बदायूनी, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की इच्छा के अनुसार क्या किया था, रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने करी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिबा फुले, यानी कि ज्योतिबा फुले ने क्या करी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और जो ज्योतिबा फुले के बारे में मैं पिछली कई वीडियो में बहुत बता चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो आज का है वो है, नाना साहब सलाहकार थे। तो जो नाना साहब थे वो किसके सलाहकार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजीमुल्ला खां। तो यानी कि जो नाना साहब सलाहकार थे किसके थे, अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि दीन बंधु मित्रा से संबंधित किताब है। तो जो दीन बंधु मित्रा से संबंधित किताब है वो है नील दर्पण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील दर्पण। अब इस जो नील दर्पण किताब है इसमें क्या है, इसमें नील विद्रोह की चर्चा है। ठीक है, इसमें क्या है, नील विद्रोह की चर्चा है, जो कहाँ हुआ था, जो बिहार के, ठीक है, जो बिहार के नदिया में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 1859 या 1860 के बीच में क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। तो इसमें इस नील विद्रोह की चर्चा जो है वो दीन बंधु मित्रा ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में की थी। अब इसके साथ साथ जो नील विद्रोह की जो चर्चा है वो एक और यहाँ पे हमारे कवि थे, वो थे हमारे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने भी अपनी पुस्तक क्या, हिंदू पैट्रियट में इस नील विद्रोह की चर्चा की थी। हो सकता है पूछ लिया जाए कि हरीश चंद्र मुखर्जी की पुस्तक कौन सी है। तो याद रखना, जो हरीश चंद्र मुखर्जी इनकी पुस्तक कौन सी है, हिंदू पैट्रियट।
ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो है हिंदू पैट्रियट, और ये किससे संबंधित है, ये भी संबंधित है किससे, नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। अब पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो लड़ी गई थी यहाँ पे, वो लड़ी गई थी 1556, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। किस किस के बीच में पूछेगा, तो ये लड़ी गई थी अकबर प्लस हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हेमू की क्या हो जाती है, हार होती है, और दिल्ली का जो राजा बनता है वो कौन बनते हैं, फिर अकबर बनता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार थे वो थे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयदेव। तो गीत गोविंद किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, जयदेव ने। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आज का वो है हमारा कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र क्या कौन सा था, वो था द बंगाल गजट। ठीक है। अंग्रेजी में छपता था, तो द बंगाल गजट क्या था, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है। तो भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया सर्वप्रथम किया था चार्ल्स विलिकन्स ने। ठीक है। चार्ल्स विलिकन्स ने किया था। अब जो चार्ल्स विलिकन्स था ये क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक कर्मचारी था। ठीक है। जिसने क्या किया था 1785, ठीक है, 1785 के आसपास क्या किया था, इसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। इसने क्या 1785 के आसपास क्या किया था, इसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा यहाँ पे कि स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो जो स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत है वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी, और कब करी थी, 1793 के आसपास ने क्या करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि व्यवस्था, से स्थायी भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अब कब करी थी, 1885 में। ठीक है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने क्या करी थी, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। और जिसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है लाल बक्स किसकी उपाधि थी। तो जो लाल बक्स है वो किसकी उपाधि थी, वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। ये लाख बक्स होना चाहिए था, सॉरी गलती से लाल हो गया। लाख बक्स किसकी उपाधि थी, तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि ये लाखों में क्या देते थे, दान देते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा था, लाख बक्स भी कहा जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। पहली चीज़ तो यही है कि इन्होंने क्या किया था, अजमेर विजय के बाद। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब अजमेर विजय की थी तो अजमेर विजय के बाद इन्होंने क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इन्होंने क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई, तो वो अजमेर विजय के बाद इन्होंने क्या बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने क्या किया था दिल्ली में। ठीक है। दूसरी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिल्ली में क्या की थी, एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी बनाई थी। ठीक है। तो दिल्ली में इन्होंने क्या करी थी, कुतुबुल इस्लाम, ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल, ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी किसने बनाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी, जो भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है। कहीं पूछे कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में हुई थी। और मैं अपनी पुरानी बहुत वीडियो में प्लासी की लड़ाई के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि वेदों की और लौटो किसने कहा था। तो वेदों की और लौटो किसने कहा था, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। अब दयानंद सरस्वती के बारे में 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, बट हालांकि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सत्यार्थ नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। सत्यार्थ नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। ठीक है। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा
अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, किसने कहा था? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ये गुप्त होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया, ये गुप्त होना चाहिए। गुप्त द्वारा जारी किए सिक्कों चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि लाला लाजपत राय, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक थे? तो लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। तो ये थे आज के हमारे भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कल फिर मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।